जय स्वामीनारायण दोस्तों। जो मोक्ष होता है, जब तक हमारा ये वाला फिजिकल बॉडी अवेलेबल रहता है, मतलब जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, इस शरीर की मृत्यु जब तक नहीं होती है, उससे पहले ही जो मोक्ष होता है वो घटित होता है। ऐसा नहीं कि जब हम मर जाएंगे उसके बाद जाकर के हमको मोक्ष या फिर मुक्ति मिलेगी। मतलब मोक्ष एक अवस्था होती है, वो सर्वोत्तम या फिर सर्वोपरि अवस्था होती है। मोक्ष के बारे में जिस भी तरह की भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को या फिर भ्रमों को क्लियर करने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो शुरू किया है। हालांकि काफ़ी लेट में यहाँ पर पहुंचा हूँ और ये माया नगरी का जंगल है, आप लोगों को पता ही है। जो भी लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, पहली बात तो उनको मैं क्लियर बता देता हूँ कि मोक्ष के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। फिजिकली मतलब ब्रेन से हम छोड़ना जिसको समझते हैं कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे को अपना काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, या फिर मेरे को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, जिस तरह से कि बुद्ध भगवान ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो छोड़ना होता है या फिर छुटाना जो होता है, वो ब्रेन से छुटाना होता है, मतलब मन से छुटाना होता है। लेकिन ब्रेन से छुड़ाने को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रेन के रेडियस में जितनी पावर होती है या फिर ब्रेन की जितनी कैपेसिटी होती है, उतना ही आपको समझ में आएगा। तो सिंपली जो छुड़ाने की बात मैं कर रहा हूं वो ब्रेन के पार वाला छुड़ाना होता है। ब्रेन से जैसा समझ में आ रहा है वैसा छुड़ाना नहीं होता है। और जीते जी इस शरीर के साथ में ही हमको मोक्ष घटित होता है। ऐसा नहीं है हमारी मृत्यु के बाद हमें मोक्ष घटित होगा। मतलब जीते जी हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं या फिर सरवाइव करने लगते हैं, या फिर हम अपना प्रगटीकरण करते हैं उसके बाद कि हम इस शरीर में हैं या फिर नहीं हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम जीते जी जन्म और मृत्यु के पार हो जाते हैं। और ये करने के लिए या फिर उस अवस्था में जाने के लिए हम लोगों को मायापार भक्ति करनी होती है। जैसा कि बहुत दिनों से मैं मायापार भक्ति के बारे में बताने में लगा हुआ हूँ। सिंपली मन बुद्धि पार या फिर तीनों गुणों के पार जो भक्ति होती है वही माया पार होती है। और उस भक्ति में ही हम जन्म और मृत्यु यानी कि द्वंद्व के पार जा सकते हैं या फिर द्वंद्व अतीत हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें माया पार वाले गुरु का चुनाव करना होता है। इस भक्ति की शुरुआत करने के लिए हमें परब्रह्म की भक्ति करनी होती है, क्योंकि परब्रह्म ही माया पार होते हैं, मन बुद्धि के पार होते हैं, या फिर सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। और जो भी इंसान या फिर साधक माया पार की भक्ति करता है, मतलब परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो उनको जीते जी इसी शरीर के साथ में वो आत्म स्थिर हो जाते हैं, मतलब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो उसके बाद उनको मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। क्योंकि जो हम इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जिन भी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वो एक तरह की स्लो मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु का जो बहुत ही स्लो मोशन होता है, हम उस तरह से अगर मृत्यु को जी लेंगे तो उसके बाद हमें मृत्यु का डर भी नहीं लगता है, और ये वास्तविकता होती है। लेकिन ब्रेन से आपको मुक्ति मोक्ष को समझने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ब्रेन की उतनी कैपेसिटी होती नहीं है। ना ही किसी आत्मस्थिर इंसान या फिर साधक को कोई भी जो अन्य साधक होते हैं जो ब्रेन में हैं या फिर जो मन में हैं, वो समझ भी नहीं पाएंगे। जैसा कि कल के लाइव में किसी एक महानुभाव ने मुझे कमेंट किया था कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं किसकी साधना करूँ। तो सिंपली उन्होंने ये जो कमेंट किया था लाइव में, वो उन्होंने ब्रेन में रहकर, मतलब ब्रेन के अधीन है वो, बुद्धि के अधीन है, तब किया था। मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं किसकी साधना करूँ। तो ये हमें क्यों लगता है कि कुछ न कुछ करना पड़ता होगा। मतलब अगर मैं ब्रह्म रूप हो जाता हूं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं परब्रह्म की भक्ति करूंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन वहां तक तो वो नहीं पहुंचे। उससे पहले ही उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म हूं, तो अब मैं किसकी साधना करूं। सिंपली आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप आप हो गए हैं, मतलब वो आपका होना है। तो उसमें आपको कोई और करना नहीं है। उसके बाद वो तो आप जी रहे हैं ना, एज ए ब्रह्म स्वरूप आप जी रहे हैं, तो आपको इसके बाद कुछ और करना थोड़ी ना है। उसके बाद वो तो जी रहे हैं, जैसे बुद्धि और मन में होकर के आप इस वक्त ये जी रहे हैं, या फिर इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ब्रेन आपको समझा रहा है। लेकिन जो ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है वो आपको बौद्धिक बल से समझ में आ रहा है। बौद्धिक बल ये माया का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। बौद्धिक बल से आप परमात्मा को या आत्म स्थिरता को नहीं समझ सकते हैं। तो सिंपली जो हमारी आत्म स्थिरता होती है, या फिर जो हम जो हमें आत्मबोध होता है, वो आत्मबोध ऐसा होता है, मतलब आप उसको ब्रेन से अगर समझेंगे कि आत्मबोध अगर मुझे हो जाए, मैं अगर आत्मस्थित अगर हो जाऊं तो मुझे कैसा लगेगा, या फिर कैसे होते होंगे वो लोग जो आत्मस्थिर होते होंगे या फिर ब्रह्म स्वरूप होते होंगे। ब्रेन से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता होगा और उसके जीवन में सुख होता होगा, वो अंदर से खुश रहता होगा, ऐसा आपको लगेगा। ब्रेन इतना ही समझ सकता है आत्मस्थिरता को। जबकि जो आत्मस्थिरता होती है या फिर जो ब्रह्म स्वरूप वाली अवस्था होती है, वो हमारे ये जो सुख और दुख होते हैं,
सुख दुख कौन से वाले? माया वाले, ब्रेन बुद्धि वाले जो सुख दुख होते हैं, माया वाले, इनके पार की एक अवस्था होती है। ऐसा मत समझना आप कि मैं आत्मस्थिर हो जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये माया वाली इंद्रियों वाला, या फिर मैं खुश हो जाऊंगा अपने आप ही, ऐसा नहीं। ये दोनों सुख दुख के पार वाली अवस्था जो होती है उसे ही आत्म स्थिरता कहते हैं। मतलब वो एक अवस्था है। तो माया वाला सुख जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत दिनों से बताने में लगा हुआ हूं कि आपको ब्रेन के पार जाना है। ब्रेन के पार कैसे जाए वाला कमेंट भी आया था किसी का भी, मतलब मन के भी पार जाना है। आपको सिंपली पर ब्रह्म की भक्ति करनी है। वो कौन? भगवान स्वामी नारायण एकमात्र पर ब्रह्म के जो अवतार हैं उनकी भक्ति करनी है आपको। उससे पहले माया बद्ध होते हैं सभी भगवान जितने भी होते हैं, वो मैं खुद पहले वही सब भक्तियां किया करता था, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एकमात्र परब्रह्म की भक्ति करता हूं। तो सिंपली अनुभूतियों का दौर भी शुरू हुआ होगा, जितना भी मेरे गुरु की कृपा से हुआ होगा, तो और वही सब मैं आपको बता रहा हूं। और जो लोग भी इस बुद्धि और मन को समझना चाहते हैं, तो आपको ये समझना है कि बुद्धि मन इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये जो स्ट्रीमिंग करते रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा दिमाग है, मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को बुरा लग गया, ये सब ऐसा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे जीव में मिल गए होते हैं। मतलब ये आप ये कहो कि पानी के अंदर में अगर आप ब्लैक कलर भी मिला दोगे, येलो भी मिला दोगे, रेड भी मिला लोगे, तो पानी के अंदर से फिर अलग अलग उन कलरों को आप कैसे करोगे? कुछ इस तरह से हमारे साथ में मन बुद्धि माया चित्त अहंकार वगैरह मिल गए होते हैं और इंसान फिर पता ही नहीं लगता उसको कि मैं हूँ कौन। वो बेहोशी में चल रहा होता है और वही माया वाले सुखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोग, और एट द एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। एक महानुभाव का कमेंट और आया था कि जब माया में ही परमात्मा मिल जा रहा है तो फिर परमात्मा की तरफ को बढ़ने की जरूरत ही क्या है, ऐसा कमेंट उन्होंने किया था। माया में परमात्मा मिल जा रहा है, ये आपको भ्रम है, माया ठग देती है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ठगने वाली अगर कोई होती है तो वो माया होती है। ये आपको पता नहीं है, आपको लगेगा ऐसा, आपकी फीलिंग होगी ऐसी, आपको विश्वास होगा, विश्वास भी माया वाला होता है। तो आपको लगेगा ऐसा कि मेरे को माया से ही परमात्मा मिल जाएगा, फिर क्यों बढ़ूं मैं उसके तरफ को, माया की तरफ को भी बढ़ता हूं। ऐसे करके आप ठग दिए जाओगे, आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे। और पहली बात, जब तक हमारा ये शरीर है उससे पहले ही हमें मोक्ष वाली अवस्था में आना होता है। अगर हम उससे पहले नहीं आए तो फिर एक नए जन्म की हमको रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। इस बॉडी की कीमत को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे एक लंदन वाले सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे थे कि पहले मुझे अपने इस दुनिया में कुछ करना है, कुछ कमा लेता हूँ, थोड़ा नाम बना लेता हूँ, अपना थोड़ा और पैसा बना लेता हूँ, उसके बाद जा करके आपके मोक्ष वाले मार्ग पर आऊँगा। ऐसा उन्होंने बोला था। ये सब सुनने के बाद भी तो ऐसे तो आप तो चाहते ही नहीं है। पहले आपको इस दुनिया में कुछ चाहिए, और इस दुनिया में अगर आपको कुछ मिल गया तो आपकी जड़ यहाँ जम जाएगी, उसके बाद भगवान याद नहीं आएंगे तुम्हें। मैंने बहुत पहले बताया है। इसलिए जो भी इंसान मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, जिसका अंतिम जन्म चल रहा है, उसका जीवन अधूरा रहेगा, उसके बहुत सारे सपने अधूरे रहेंगे। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस सब चीज़ का। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मतलब उनके बहुत सारे काम आधे अधूरे ही रहते हैं। पूरा अगर आपके सारे काम हो गए, आपने कोठियाँ बना ली, आपने 2-2 4-4 कारें खरीद ली, आप हवाई जहाज में घूम रहे हैं, फिर तो आप जम गए ना इस दुनिया में, फंस गए फिर तो आप इस दुनिया में। फिर कहाँ से भगवान याद आएंगे? फिर तो आते ही नहीं है। इसलिए जो साधक होते हैं उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा दुखों का रिसाव होता रहता है। दुख बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। दुख अगर नहीं होंगे तो हमें भगवान की याद नहीं आती है। तो आपने देखा होगा जो भी साधु संत वगैरह होते हैं, उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख हमेशा चलता रहता है। वो जरूरी होता है दुख। लेकिन हम आम इंसान कैसा होता है, वो दुखों को लात मारना चाहता है और सुखों को वो इकट्ठा करना चाहता है। दुखों को कोई पसंद करता ही नहीं है। अगर आपको माया पार होना है, आत्मस्थिर होना है, तो आपको दुखों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सुखों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब दोनों आपके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो इसको भगाओ भैया और सुख मेरे को चाहिए। ऐसे ही करके दुनिया चल रही होती है और एट द एंड कुछ मिलता नहीं है। तो द्वंद्व अतीत होना इसीलिए बोलते हैं। सुख और दुख बराबर होते हैं। अगर आपने किसी एक को छोटा समझा या फिर उसको हटाने की कोशिश की, तो समझ जाना वो जीवन में आते ही रहेगा उसके बाद। तो जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे, उतने जल्दी ही आप लोगों की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। खैर, मैं तो गुरु हूँ नहीं, तो मेरे से मिलके तो आप करोगे क्या। लेकिन फिर भी आपका कमेंट ये होना चाहिए था कि हम अपने आपके गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं। तो जो हमारे गुरुजी हैं, उनसे ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया और मैं उनसे पैदल पैदल या फिर बाइक उठा के या फिर कार में या फिर ट्रेन में बैठ करके मिलने चला गया। उससे कुछ होगा नहीं। पहली बात, आप हमारे जो गुरुजी हैं उनको कितना समझते हैं। और समझने का मतलब यहाँ पर ब्रेन वाला समझना नहीं है, ब्रेन के पार वाला समझना। आप ब्रेन के पार वाली जो समझ होती है, उस मामले में, अवस्था में कितना हमारे गुरुजी को समझते हैं। अगर समझते होंगे
तो फिर आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा, मतलब आपको बुलावा आ जाएगा। आप समझेंगे ही नहीं, ब्रेन से आपने इकट्ठा करा है उनके बारे में कि वो यहाँ रहते हैं, वो ऐसे ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब उनको समझना ज़रूरी है हमारे गुरुजी को। वो समझ कौन सी वाली? ब्रेन के पार वाली समझ। वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करेंगे और गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। आप में जिद नहीं होनी चाहिए अंदर से कि अब क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इतने लोगों के साथ हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह का भी आप में अंदर में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें आप फेस करते रहेंगे, लेकिन एक दिन आपकी जागृति शुरू हो जाएगी, मतलब आप आत्मस्थिर होना शुरू हो जाएंगे। नई इंद्रियों का विकास आपके भीतर शुरू हो जाएगा। नई इंद्रियां कौन सी वाली? परमात्मा के दायरे वाली। ये जो इंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं, 5 इंद्रियां, ये माया की इंद्रियां होती हैं और इनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि ये परमात्मा को जान ले। तो जो भी लोग बुद्धि से परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं वो फेल होंगे, बहुत बुरी तरह वो हारेंगे। आपकी जीत तो इसी में है कि आप जितने जल्दी हार जाओ उतनी जल्दी ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। वरना कुछ लोगों को लगता है कि मैं ब्रेन से ही सबको जान लूंगा। ब्रेन की हैसियत नहीं होती है इतनी जी कि आप परमात्मा को ही जान लेंगे, और लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो ब्रेन का थकना या फिर समर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे UPI नंबर पर कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ पर आया था, रैपिडो में आया था मैं यहाँ। हालांकि ये माया नगरी का जंगल है तो थोड़ा बहुत डर जैसा भी मुझे लगता ही है, हल्का फुल्का। इतने अंदर तो मैं नहीं आया था, लेकिन एक रैपिडो वाले भाई, वो वहाँ पर अब रैपिडो वाले भाई साहब दिख रहे हैं आपको, उनके साथ में मैं आया था। मतलब वो मेरे साथ में थे, इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा जंगल में आया, वरना मैं पहले ही बैठ जाता और वीडियो को वहीं फाइनल कर देता। तो गाइस ये वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण। ऐसी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ यार, 5-10 साल हो गए मेरे को भाई को। लॉकडाउन के पहले दिन से मैं बना रहा हूँ और मैं स्पिरिचुअल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ में आ भी नहीं सकता। मतलब जो वाला होगा ना सांसारिक इंसान, जो फालतू का, उसके साथ में मैं आ भी नहीं सकता यार। ना नशेड़ी के साथ में आ सकता हूँ,